क्वेश्चन नंबर 8 12.3 के लिए देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द गिवन फिगर डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। क्या रखा बच्चों, ये जो डायग्राम आपको बता रखा है, इस डायग्राम में ध्यान दीजिएगा, उसने बता रखा है कि इसके दोनों तरफ सेमी सर्कुलर पार्ट है। सेमी सर्कल का मतलब आधा सर्कल। जैसे ये जो है पूरा ये आधा सर्कल है, ये अंदर वाला भी आधा सर्कल है, तो आधे सर्कल बने हुए हैं। तो कह रखा है क्या, दोनों तरफ सेमी सर्कुलर पार्ट है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर लाइन्स, इनर पैरेलल लाइन्स सेगमेंट इज 60 मीटर। कह रखा है जो अंदर वाली लाइनें हैं ना, ये वाली लाइन, कलर चेंज करता हूं, इस वाली लाइन का जो डिस्टेंस है, ये जो अंदर वाली दो लाइनें हैं, इन दोनों लाइनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है, ऐसा बता रखा है। 60 मीटर उसकी लेंथ है, डिस्टेंस 60 मीटर है। आगे क्या बता रखा है, एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, और उनकी जो लेंथ है ना, लेंथ वो 106 मीटर है। 106 मीटर का मतलब जो ये वाली साइड है वो 106 मीटर है, यहां से लेके यहां तक। मतलब क्या हुआ, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करूं, देखिएगा जरा, मैं कुछ बताना चाहता हूं तो समझ में आ जाएगा, तो ठीक रहेगा क्वेश्चन को समझाने में। ये जो है इतना पार्ट जो है ना, इतना पार्ट ध्यान दीजिएगा, मैं ये ग्रीन कर रहा हूं, ये इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, 1 मिनट। आपने कभी देखा होगा कि रेसिंग ट्रैक नहीं होता जिसपे खिलाड़ी दौड़ रहे होते हैं, दौड़ने का मतलब रनिंग कर रहे होते हैं। 1 मिनट, ये है इसकी जो लेंथ है, यहां से लेके यहां तक जो ग्रीन पार्ट है उसकी लेंथ आपको बता रखी है, कितनी लेंथ है, 106 मीटर। और साथ ही साथ में ये जो मैंने ब्लू बनाया है, यार ये छोटा कैसे हो गया, मेरे को समझाने में आसानी हो जाएगी जब मैं कलरिंग कर देता हूँ। जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छा, अच्छी बात है ये। और जो देख रहे हैं समझ रहे हैं, थोड़ा सा मैं डिजाइन कलरिंग कर रहा हूँ। ऑफलाइन में तो बोर्ड पे समझा दिया जाता है तो सही रहता है। चलिए देखिएगा, ये बॉस मैंने ये ट्रैक बनाया है। अच्छा, ये जो ट्रैक बनाया है, इस ट्रैक में समझिए क्या खास बात है। कोई खिलाड़ी यहाँ पे खड़ा होगा तो यानी कि दौड़ते 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 ऐसे 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 जाएगा, फिर वापस आएगा। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं। कह रहा है बच्चों कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर and they are each 106 meter long. If the track is 10 meter wide, अच्छा ये जो ट्रैक है ना, ट्रैक वो 10 मीटर चौड़ा है, मतलब इसकी जो चौड़ाई है यहां से लेके यहां तक, कहीं पे भी देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, इसकी जो चौड़ाई है जो वो क्या कहते हैं 10 मीटर है, ऐसा क्वेश्चन में उसने बोल दिया है। आगे देखिएगा,
किसी के पेरेंट्स आ गए थे फीस देने के लिए, इसलिए रुक गया, उठ गया था जी। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? आवाज तो आई नहीं रही क्या? यस सर। जी जी जी, ओए आशिका की आवाज आई दोबारा से, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे। फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। क्या रखा है क्वेश्चन में? क्या बच्चों, क्वेश्चन में यह कह रखा है कि अगर मान के चलो कोई प्लेयर 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 इस लाइन के साथ, अंदर वाली लाइन के साथ अगर दौड़े 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 तो वापस आने तक वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, आपको वो बताना है। द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, जो इनर एज है उसके हिसाब से अगर चलें तो कितना डिस्टेंस वो कवर कर लेगा, अपने को यह पता लगाना है। तो कैसे पता लगाएंगे जरा सुनिएगा। सबसे पहले एक बात समझिएगा, एक बात मैं पूछता हूं, जो ये वाला पार्ट है ये कितना है? 60 मीटर का है, 60 मीटर का है। साथ ही साथ में ये वाला जो पार्ट है वो कितना है? 10 मीटर है। और ये वाला जो पार्ट है ये भी 10 मीटर है। एक बात का जवाब दीजिएगा जी, एक बात का जवाब दीजिएगा, यहां से लेके यहां तक इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी? टोटल लेंथ 60 प्लस 10 और प्लस में 10, टोटल कितना हो जाएगा? 60, 10, 70 और 80 हो जाएगा। ये जो 80 होगा बच्चों, ये जो 80 होगा, एक बात सुनना, ये जो 80 होगा यहां से लेके यहां तक, ये 80 ये बाहर वाले सर्कल के लिए क्या बन जाएगा? बाहर वाले सर्कल का डायमीटर। क्या लगता है आपको? ये बाहर वाले, जोया जी, ये बाहर वाले सर्कल का डायमीटर होगा? यस सर। यस सर जी। और साथ ही साथ में अंदर वाला पार्ट जो ये 60 है, ये वाला पार्ट जो 60 है, 60, ये 60 डायमीटर होगा किसके? अंदर वाले सर्कल का। तो यस सर जी, तो अब मैं यहां पे क्या लिखने जा रहा हूं, जरा हेल्प कीजिएगा मेरी और बताइएगा पता चला कि नहीं पता चला। चलिए इसको पहले छोटा करते हैं जी। सबसे पहले, इतना बड़ा कैसे हो गया? सबसे पहले रेडियस ऑफ इनर सर्कुलर एंड्स ऑन द बोथ साइड। बॉस, दोनों साइडों में जो ये इनर वाला पार्ट है, जो अंदर वाला पार्ट है, उसकी रेडियस कितनी होगी? इस वाले पार्ट की, मतलब इस वाले पार्ट की रेडियस कितनी होगी? तो डायमीटर तो 60 है। डायमीटर अगर 60 है बच्चों, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी 60/3। इसको मैं छोटे आर से डिनोट कर देता हूं, 60/2 दैट इज 30 मीटर। अच्छा, इसके बाद जरा समझिएगा आगे। इसके बाद मैं निकालता हूं क्या? रेडियस ऑफ, मैं पूछता हूं क्या, जरा सुनिएगा। रेडियस ऑफ आउटर सर्कुलर एंड ऑन द बोथ साइड। जो आउटर पार्ट है, जो आउटर पार्ट है उसकी रेडियस कितनी होगी? तो उसको मैं कैपिटल आर से डिनोट कर देता हूं। टोटल इसका डायमीटर हो रहा था 80, तो रेडियस हो जाएगी 80/2 दैट इज 40 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके बाद लेंथ ऑफ ट्रैक। जो ट्रैक है, ट्रैक मतलब जो ये वाला ट्रैक है, ये वाला, ये एक तरह से रेक्टेंगुलर पार्ट है। यानी कि मैं यहां पे क्या कहता हूं जी, क्या मैसेज आया सर? क्या हो मोहित जी, बोलिएगा। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ। पाथ का मतलब रास्ते से है। बच्चे ने मैसेज किया है सर, एम मतलब मीटर। हाँ सर,
अच्छा अच्छा, हाँ, अरे सॉरी 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 सॉरी, यू आर करेक्ट सर। सेंटीमीटर कैसे हो जाएगा, ट्रैक मीटर होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, सॉरी। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, मैं कह रहा हूं कि ये जो पाथ है जिसपे खिलाड़ी दौड़ेगा, इसमें बच्चों ये तो सर्कुलर पार्ट है, लेकिन ये वाला पार्ट क्या है, रेक्टेंगुलर है। ग्रीन वाला पार्ट रेक्टेंगुलर है और जो ब्लू वाला आपको दिखाई दे रहा है वो सर्कुलर है। तो मैंने लिखा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट। जो रेक्टेंगुलर पार्ट है उसकी लेंथ कितनी है बच्चों, तो रेक्टेंगुलर पार्ट की लेंथ है 106 मीटर। अच्छा, मैं एक चीज और लगे हाथ पूछ रहा हूं, बताइएगा ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट। जो रेक्टेंगुलर पार्ट है, रेक्टेंगुलर पार्ट कौन सा होगा बच्चों, रेक्टेंगुलर पार्ट को मैं थोड़ा सा डार्क करके बताऊं, ये इतना पार्ट रेक्टेंगुलर होगा यहां से लेके यहां तक, और ये वाला पार्ट भी क्या होगा, रेक्टेंगुलर होगा यहां से यहां तक। ये रेक्टेंगल हो गया, क्यों बच्चों? यस सर। जी। तो अब वो क्या पूछ रहा है उस पर मैंने मैंने भी सारी इंफॉर्मेशन लिख दी है। तो मेरे को बताइए रेक्टेंगुलर पार्ट की ब्रेथ कितनी होगी, ब्रेथ कितनी होगी? लेंथ तो थी बच्चों यहां से लेके यहां तक 106, ब्रेथ कितनी है केवल इस वाले पार्ट की ब्रेथ? सर 10 मीटर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ब्रेथ होगी इसकी 10 मीटर। अब उसने पूछा क्या है वो समझिए, क्वेश्चन में क्या पूछा उसने? क्वेश्चन में उसने ये पूछा है बच्चों कि अगर मान के चलिए एक खिलाड़ी, एक प्लेयर, एथलीट अंदर वाली साइड के हिसाब से दौड़े तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। वो पहले दौड़ करके, मान के चलो रौनक आपको यहां पे खड़ा कर दिया, आपने सॉल्व भी कर दिया, अच्छी बात है। रौनक को यहां पे खड़ा कर दिया तो रौनक दौड़ते दौड़ते यहां पे जाएगा, फिर यहां पे दौड़ते हुए वापस आएगा, फिर यहां पे दौड़ते हुए आएगा और फिर वापस यहां पर आएगा। तो इसका मतलब रौनक ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, हम एक तरह से ये पता लगाना है। तो कैसे पता लगाएंगे उसको समझते हैं। तो उसका सिंपल तरीका मैं लिखूंगा क्या, सबसे पहले टोटल लेंथ ऑफ इनर एज। देखिए समझिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। अगर आप चलोगे बॉस, सबसे पहले 106 मीटर तो आप यहां चलोगे, 106 मीटर यहां चलोगे, फिर ये चलोगे, फिर 106 मीटर यहां चलोगे। यानी कि ये तो तय रहा कि 106 आप कितनी बार चलोगे, 2 बार तो 106 चलोगे। प्लस में कहां चला गया है बॉस, 106 2 बार आप चलोगे और इसके बाद मुझे आप ही बताएंगे कहां चलोगे। 106 तो यहां पे चल रही है, फिर 106 यहां भी चलोगे, 2 बार 106 चल रही है, फिर ये भी तो चलोगे अराउंड द सर्कल, ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के अराउंड चलोगे। जब पूरे सर्कल के अराउंड चलते हैं तो पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है 2πr, लेकिन अगर आप आधे सर्कल के हिसाब से चल रहे हो तो 2 से डिवाइड कर दोगे, इसका मतलब कितना चलोगे, πr। पूरे सर्कल का होता है बच्चों 2πr, तो आधे सर्कल का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा उसका, दैट इज πr। तो आधा सर्कल चलोगे πr और प्लस में दूसरी तरफ भी तो चलोगे πr, तो हो जाएगा πr प्लस πr। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जब आप πr इधर चलोगे तो इधर चलने के बाद πr पर इधर भी तो चलोगे, 2 हाफ सर्कल हो जाएंगे आपके सामने। क्यों बॉस, रिस्पॉन्स कीजिए थोड़ा। यस सर। यस सर। जी जी जी। तो एक बात समझिएगा, 106 का मतलब 212 और प्लस में πr 2πr। पाई का मतलब कितना, कुछ बोला उसने क्वेश्चन में? कुछ नहीं बोला, तो बाय डिफॉल्ट 22/7 ही रहने दीजिए। और रेडियस कितनी है, रेडियस किसकी लूंगा बच्चों में, ये अंदर वाला छोटे वाला सर्कल है, बड़ा वाला सर्कल है? सर छोटा वाला। और छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना है? 30। जी, तो यहां पे लिख देता हूं मैं 30, जिसका मतलब ये आ गया 212
टू टू जा 4, 44, और 44 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 132, 1320 अपॉन में 7। ज़्यादा से ज़्यादा बस इसका एलसीएम ले लीजिए 7, 1484 प्लस में 1320, टोटल आ जाएगा बच्चों 2804। ये तो खैर डिवाइड भी नहीं होगा 7 से, मीटर। इतना लिख करके छोड़ दीजिए, डेसिमल में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि कितना डिस्टेंस कवर किया उसने जो डिस्टेंस कवर किया, अगर वो इनर एज से जाएगा तो 2804 डिवाइड बाई 7। अच्छा, दूसरे नंबर पे उसने क्या पूछा है बच्चों? द एरिया ऑफ द ट्रैक। ट्रैक का एरिया पता लगाना है। ट्रैक का एरिया पता लगाने का मतलब, जिसको मैंने शेड किया है ना ग्रीन और ब्लू, आपको इसका एरिया निकालना है। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा वो समझते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रैक का एरिया कैसे निकलेगा समझना बच्चों। सबसे पहले ये तो रेक्टेंगुलर पार्ट है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये रेक्टेंगुलर पार्ट है, तो रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया निकालेंगे। और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है बच्चों वो होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ। सर रिंग वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैं इसकी बात करूं तो देखिएगा, इतना हिस्सा जो मैंने अभी ब्लैक किया ये एक रेक्टेंगल है, और ये वाला पार्ट भी क्या है? रेक्टेंगुलर है। दोनों के दोनों रेक्टेंगुलर होंगे, तो दोनों के दोनों रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। तो दोनों के दोनों रेक्टेंगल का जब एरिया निकालेंगे तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है बच्चों लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, या ऐसे लिख देता हूं, एरिया ऑफ जो रेक्टेंगुलर पार्ट है उसका एरिया, प्लस में एरिया ऑफ जो कौन सा और पार्ट है, सेमी सर्कुलर पार्ट है, उसका एरिया। रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया होता है लेंथ इंटू बाय ब्रेथ, लेकिन रेक्टेंगुलर पार्ट इस वाले क्वेश्चन में एक रेक्टेंगल है या दो रेक्टेंगल है? सर दो है, ग्रीन वाला एक ऊपर भी है, ग्रीन वाला एक नीचे भी है, तो एक का तो एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, दो का करने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों का निकल जाएगा। प्लस में सेमी सर्कुलर पार्ट, आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि सेमी सर्कुलर इस पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे। तो उसका सिंपल तरीका क्या होगा जरा सुनिएगा। आधे सर्कल का एरिया क्या होता है? आधे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, आधे सर्कल का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। उसमें भी एक और छोटा आधा सर्कल आ गया तो उसका भी एरिया माइनस करना पड़ेगा, तो अपने आप ही क्या होगा, साइड का एरिया बच जाएगा। लेकिन बड़े वाले सर्कल का रेडियस कैपिटल आर होगा और छोटे वाले सर्कल का रेडियस स्मॉल आर। जी। तो मैं जब एरिया निकालूंगा तो क्या होगा, पाई बड़ा आर स्क्वायर बाई 2 में से छोटा स्मॉल पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस कर दूंगा। ऐसा करके मुझे केवल एक सर्कुलर एंड का एरिया मिलेगा, मतलब मुझे एक का एरिया मिलेगा। और यहां पे दो ट्रैक हैं, लेफ्ट में भी राइट, तो मल्टीप्लाई बाई 2 सही है। 2 लेंथ है सर ट्रैक की 106 और ब्रेथ है 10, अभी आपने बताया था। लेंथ 106 है और ब्रेथ 10 है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए पहले इन दोनों में से पाई बाई 2 को कॉमन ले लीजिए। पाई बाई 2 कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। 2 इंटू 106 में 10 को मल्टीप्लाई करूंगा 1060, 2 से 2 कट जाएगा पाई, और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को मैं आर प्लस आर माइनस आर लिख सकता हूं, वैल्यू भी लगा सकते हैं। 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 2120, ठीक 12 यही आएगा। और यहाँ पे पाई की वैल्यू होती है 22/7। बच्चों बड़ा आर था 40, छोटा आर 30, बड़ा आर था 40, छोटा आर था 30। 22/7
40 प्लस 30 यानी कि 70, 40 माइनस 30 यानी कि 10, 7 से 7 कट गया तो ये आ गया 2120। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा 100 और 100 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 2200। और 2200 में अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 224। 4320। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। 432 मीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा बच्चों। ये क्वेश्चन रिपीट करने लायक है, रिपीट जरूर कीजिएगा। और कौन सा नहीं हुआ बच्चों, बताएं। सर ये तो बड़ा क्वेश्चन था ये वाला। हाँ सर, ये थोड़ा बड़ा था लेकिन बेहतर था। बड़ा है तो और आपकी गली पेपर में भी आ जाएगा तो ये तो सर टाइम भी लेगा। नहीं नहीं, पता हो तो पहले से टाइम नहीं लेगा ना ज़्यादा। अगर आपने पहले से कर रखा है, पता है, तो क्यों लेगा टाइम? तब तो कर लेंगे जल्दी। पहली बार कोई नया क्वेश्चन टाइम लेता है ना सर, दूसरी बार थोड़ा ना लेगा। जी सर। चलिए, और कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ बोलिएगा। कौन सा क्वेश्चन है बोलिए। चलिए 8 तक ही करें तो जरा ठीक है, कोई बात नहीं। बच्चों 13 पर आना, 13 पर जरा देखना 13 हो सकता है क्या। ये 2014 में भी आया था एग्जाम में 13 क्वेश्चन।